हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज अहीर एंड वेलकम यू बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। न्यूज़ चैनल्स में लगातार छाया हुआ है गो फर्स्ट एयरलाइंस वालों ने इंसॉल्वेंसी के लिए जो है वो पिटिशन दाखिल किया हुआ है नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल में। तो आप में से कई लोग जानना चाहते थे कि सर ये फेल्यूर किस तरीके से हुआ एयरलाइन का और अब आगे इसके बारे में क्या होगा, सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और हमें अब तक क्या पता चला हुआ है इस पूरे बैंक्रप्सी के बारे में। तो आज के इस वीडियो में उसी के बारे में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो न्यूज़ चैनल्स में छाया हुआ था कि वाडिया ग्रुप का कंट्रोल्ड जो गो फर्स्ट एयरलाइंस जो है, दरअसल इसका एस्टेब्लिशमेंट 2005 में हुआ था एंड सिंस देन इट हैज़ बिन वर्किंग। और मुंबई बेस्ड महाराष्ट्र वैसे तो ऑपरेशनलाइज्ड पूरे इंडिया भर में है, तो ये वाडिया ग्रुप इसे कंट्रोल कर रहा है। तो रिसेंटली उन्होंने किया क्या कि नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास वो गए हुए थे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स को लेकर, और यहाँ पर उन्होंने ब्लेम जो है वो यूएसए बेस्ड एक इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो कि पीएनडब्ल्यू दैट इज प्रैट एंड विटनी पर उन्होंने एलिगेशन लगाया हुआ है कि इंजन से सप्लाई ना करने के कारण जो उनका 50 एयरलाइंस का जो स्ट्रॉन्ग फ्लीट था, बिकॉज ऑफ दैट आधे से ज्यादा जो एयरप्लेन जो है वो ग्राउंडेड है, यानी कि वो उड़ नहीं रहे हैं बिल्कुल पूरी तरीके से, उनका कोई भी तरीके का इस्तेमाल नहीं हो रहा है एंड बिकॉज ऑफ दैट हेवी लॉसेस यहाँ पर एयरलाइंस में हमें देखने को मिल रहे हैं। सो बिकॉज ऑफ दैट ये नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल के पास अब दिवाला यानी कि इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स के लिए लेकर वो आगे बढ़े हुए हैं। अगर हम बात करें तो इससे पहले इतना बड़ा मेजर जो एयरलाइन का कोलैप्स का केस हमें इंडिया में देखने को मिला हुआ था वो जेट एयरवेज का ही था, जो कि 2019 में उन्होंने बैंक्रप्सी के लिए सिमिलरली फाइल किया हुआ था। और हुआ क्या कि बिकॉज ऑफ दिस सीवियर फंड क्रंच 2 दिन तक यानी कि मई 3 और 4 पूरी तरीके से फ्लाइट्स जो है वो कैंसिल किए गए थे थ्रू गो फर्स्ट एयरलाइंस। और इन रिस्पॉन्स हुआ क्या कि डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वालों ने बहुत ही सीरियस सा इसका नोट लिया, क्योंकि कई सारे पैसेंजर्स जो थे वो इनकन्वीनियंस फेस कर रहे थे। बिल्कुल पूरी तरीके से आगे जाकर उनके जो फ्लाइट के डेट्स है वो पूरी तरीके से सस्पेंड हो चुके हुए थे। तो अब किस तरीके से इनकन्वीनियंस को सॉल्व किया जाए, तो डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन वालों ने शो कॉज नोटिस यहाँ पर दिया और उन्होंने पूछा कि एक्शन तुम्हारे खिलाफ हम क्यों ना लें, स्पेसिफिकली फॉर द वायलेशन ऑफ एयरक्राफ्ट रूल्स ऑफ 1937। तो अभी इसके ऊपर प्रक्रिया अब बाकी है। सरकार वालों ने भी यहाँ पर आंसर दिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी जो कि मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन है, तो उन्होंने ये कहा कि सरकार पूरी तरीके से एयरलाइन को मदद करने की कोशिश कर रही है इन एवरी पॉसिबल मैनर। और सभी स्टेक होल्डर जो कोई भी इसमें इन्वॉल्व है, चाहे वो इन्वेस्टर्स हों, क्रेडिटर्स हों, बैंकर्स वगैरह क्यों ना, उन सभी के साथ का लगातार हमारी मंथन चल रही है। और हमने रिक्वेस्ट ये भी किया है कि गो फर्स्ट वालों को कि जल्द से जल्द आप अल्टरनेटिव ट्रैवल अरेंजमेंट्स पैसेंजर्स के लिए करें, ताकि इनकन्वीनियंस जो पैसेंजर्स फेस कर रहे हैं वो कम से कम हो, मिनिमल हो। अब तक कहानी हमें क्या पता चली हुई इसके बारे में, देखिए दरअसल लांछन ये लगाया जा रहा है कि गो फर्स्ट के जो लेंडर्स हैं उन्हें बिल्कुल भी ये खबर नहीं थी कि एयरलाइंस जो है वो फाइल करने वाला है वॉलेंटरी इंसॉल्वेंसी को लेकर, दिवाला उठाने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर एलिगेशंस एयरलाइंस वालों ने खुद पीएनडब्ल्यू पर लगाए हुए हैं, जो कि अमेरिकन बेस्ड इंजन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, कि उन्होंने सप्लाई हमें इंजन नहीं किए हुए हैं। और बिकॉज ऑफ दैट हुआ क्या कि लगभग 10,800 करोड़ का इनकम लॉस उन्हें हुआ है। और ऐसा ही नहीं, जो कि आधे से भी ज्यादा एयरप्लेन्स ग्राउंडेड है, यानी कि अब वो बस ग्राउंड पर है, उड़ नहीं रहे हैं, किसी भी तरीके का उनमें ऑपरेशनलाइजेशन नहीं है। लीज वगैरह का रेंट जो है उन्हें पे करना है, बिकॉज ऑफ दैट 1600 करोड़ रुपए का एडिशनल उन्हें एक्सपेंसेस उठाने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कि कितना मैसिव अमाउंट इस एयरलाइन से जुड़ा हुआ है। और बिकॉज ऑफ दैट गो फर्स्ट एयरलाइंस वालों ने इमीडिएटली एक कोर्ट में अर्जी दाखिल की हुई थी पीएनडब्ल्यू के खिलाफ, इमरजेंसी पिटिशन वहां पर आर्बिट्रेशन के लिए। और वहां पर एक डिसीजन ये लिया गया था, जजमेंट ये दिया गया था कि पीएनडब्ल्यू इमीडिएटली सप्लाई करेगा इंजन्स को, खासकर एयरबस 320 एयरक्राफ्ट जो है गो फर्स्ट एयरलाइंस के, उन्हें, ताकि वो इमीडिएटली ऑपरेशनलाइज हो सके। हुआ क्या कि गो फर्स्ट वालों ने फिर से उन्होंने कहा कि वी हैव बीन फोर्स्ड टू अप्लाई फॉर नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल, क्योंकि पीएनजी वालों ने रिफ्यूज किया हुआ है कि वो इस अवार्ड को नहीं देंगे, कंप्लाई नहीं करेंगे उसके साथ इमरजेंसी आर्बिट्रेटर ने जो कुछ भी ऑर्डर्स इशू किए हुए थे। ऑर्डर्स इस तरीके से इशू किए हुए थे कि पीएनडब्ल्यू को चाहिए था कि वो एटलीस्ट 10 सर्विसेबल स्पेयर लीज्ड इंजन जो है वो अप्रैल 27 तक सप्लाई करें एयरलाइंस को, और साथ ही साथ फर्दर 10 स्पेयर लीज्ड इंजन जो है वो पर महीना दिसंबर तक के महीने में वो अब सप्लाई करते रहे। और अब पीएनडब्ल्यू वालों ने ये सप्लाई करने से मना किया हुआ है, उन्होंने भी अपने हाथों उठाए हुए हैं। और अब गो फर्स्ट एयरलाइंस के पास कोई भी और चारा नहीं था, तो उन्होंने नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास उन्होंने अर्जी दाखिल की हुई है फॉर बैंक्रप्सी एंड इंसॉल्वेंसी। अब घाटा वगैरह का अगर हम बात करें, देखिए प्रॉफिट्स तो बहुत ही दूर है। यहाँ पर हुआ क्या कि लगभग कॉम्पेंसेशन जो क्लेम किया जा रहा है वो 8,000 करोड़ रुपए का है।
8,000 करोड़ रुपए एयरलाइंस वाले मांग रहे हैं। और अगर सक्सेसफुली आर्बिट्रेशन होता है तो एटलीस्ट जो लायबिलिटी क्रेडिटर्स से मिली हुई थी उसे तो ये पे कर सकेंगे। इस तरीके का आशंका जो है वो जताई जा रही है, होप यहाँ पर एयरलाइंस वाले दिखा रहे हैं। और साथ ही साथ ऑपरेशनलाइजेशन के प्रॉब्लम्स तो हो ही रहे हैं बिकॉज ऑफ इंजन सप्लाई नहीं होने की वजह से। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट फाइनेंशियली भी बहुत बुरी तरीके से एयरलाइंस क्रंचेस फेस कर रहा है। और आंकड़ों की अगर हम बात करें तो लास्ट फाइनेंशियल ईयर में गो फर्स्ट एयरलाइंस वालों ने रिकॉर्ड ताबड़तोड़ यहाँ पर लॉस बनाया हुआ है, बिगेस्ट एवर 1808, लगभग 1800 करोड़ का यहाँ पर लॉस उन्हें मिला हुआ है फॉर रेवेन्यू ऑफ 4184 करोड़। प्रॉफिट्स बनाना तो बहुत दूर की बात है और ये 2018 से कंपेयर करेंगे तो सबसे लीस्ट है। एंड साथ ही साथ अगर फाइनेंशियल ईयर 2022 पिछले साल की अगर हम बात करें तो नेगेटिव नेटवर्क ऑफ 3222 करोड़ रुपीस का इस एयरलाइंस पर लगाया गया, यानी कि पूरी तरीके से अब ये इंसॉल्वेंसी के बैंक्रप्सी के कगार पर आ चुका हुआ है। अभी हमें वेट करके देखना पड़ेगा कि नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्राइब्यूनल किस तरीके का जजमेंट यहाँ पर देगा, क्या कुछ इंसॉल्वेंसी की प्रतिक्रिया होगी, आर्बिट्रेशन का प्रोसेस किस तरीके से आगे बढ़ेगा और अगर मिलेंगे तो कितने पैसे इन्हें मिलेंगे और क्रेडिटर्स का जो कोई भी इन्वेस्टर्स हैं, जो कोई भी बैंकर्स हैं जिन्होंने इसमें पैसा लगाया हुआ है, क्या उनका पैसा रिटर्न आएगा या नहीं। वीडियो को एंड करने से पहले आपको एक बार दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज कोर्स ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। स्ट्रांगली मैं आपसे रेकमेंड करूंगा कि आप जाकर अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन शेयर करें। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, FCAT, Territorial Army, ACC, MNS, and Warrior 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।